Good morning, students. Today we are starting second chapter of geography, inside our earth. In first chapter you have already read about environment and various spheres of the earth. You know very well that there are three spheres of the earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and one more, that is biosphere. There are some pictures in this. You can recognize our school. There is land covering with vegetation. There is in this picture, it is the picture of Itanagar. You can see the settlement there. Human beings are, you can see there. This is Gompa, that means a settlement, some religious place. One example of hydrosphere is this Ganga Lake. Some trees are there. What I mean to say is that there are, you have read what is sphere of the earth, what is on the earth. ठीक है, तो अर्थ का आउटसाइड के बारे में तो आप समझ चुके हैं. अब हमको एक्चुअली आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वी लिव ऑन द लिथोस्फीयर. आप अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखते हैं. वेजिटेशन इज़ देयर, एग्रीकल्चर फील्ड्स आर देयर, सो मैनी बिल्डिंग्स आर देयर, रोड्स आर देयर, lakes, rivers, these all things you have already seen. Atmosphere is there, you can feel atmosphere. कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है. आपने अपने आसपास अलग अलग तरह के बायोटिक एलिमेंट्स भी देखे हैं. वो सब हम एक बार कर चुके हैं. लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये तो सब हमें दिख रहा है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड द अर्थ? तो इन दिस चैप्टर वी विल see about this. Inside our earth, अर्थ का अंदर जब हम जाते हैं, यू नो इट्स अ वेरी बिग प्लैनेट, तो पूरा सरफेस से और इंटरनल पार्ट तक की जो जर्नी है, इट इज़ नॉट द सेम. वो हम लोग पूरा जा भी नहीं पाए हैं. देर आर सो मैनी मेथड्स बाय विच we can understand about the interior of earth that we will study in chapter number 3. ठीक है, इसमें आप देखिए कि अर्थ के इंटीरियर को, बिलो द अर्थ सरफेस इज द इंटीरियर. ओके, वी कैन कंपेयर दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ विद अ बॉइल्ड एग. ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने बॉइल्ड एग खाया होगा. तो जब हम एग में देखते हैं, सबसे पहले उसका शेल होता है, उसका कवर होता है, पतला सा लेयर. अगर हम उसको निकाल देते हैं तो उसके बाद उसका जो वाइट वाला पार्ट आता है वो हमको दिखता है, और फिर सबसे अंदर हमको योक दिखता है. सिमिलरली अर्थ की भी 3 लेयर्स हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज़ क्रस्ट. इसको हम अर्थ का शेल कह सकते हैं. इट इज़ वेरी थिन लेयर. उसके बाद जो सेकेंड लेयर है, जिसको हमने कंपेयर किया ये वाला एक के वाइट वाले पार्ट से, ये मेंटल है. और जो हमने ये योक वाला पार्ट बोला, वैसा ही अर्थ का एक अंदर कोर होता है. तो ये आपको केवल एग्जाम्पल एक दिया है एग के साथ कंपैरिजन का, कि यू कैन कंपेयर इंटीरियर ऑफ अर्थ विद अ बॉइल्ड एग. एज देयर आर 3 लेयर्स ऑफ बॉइल्ड एग, सिमिलरली अर्थ हैज़ 3 लेयर्स. ओके, तो अब वो कौन कौन सी लेयर है, लेट अस सी इन डिटेल. फर्स्ट थिंग, you know, one term I am using here, earth is a dynamic planet. Dynamic planet का मतलब क्या होता है? which keeps on changing. earth is not static. ऐसा नहीं है कि एक बार अर्थ बन गई तो हमेशा बिल्कुल एक जैसी ही रहेगी. चाहे वो आउटसाइड ऑफ अर्थ हो, एक्सटर्नल पार्ट हो, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो, दोनों में कॉन्स्टेंटली चेंज आते रहते हैं. तो वो चेंज माइनर मेजर कैसे भी हो सकते हैं. हमारे ज्योग्राफी के जो फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स होंगे उसमें हम यही सब को डिस्कस करेंगे. तो अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट, दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग. इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज हमेशा ही आता रहता है. ओके, इस डायग्राम में आप अर्थ के इंटीरियर की लेयर्स को समझने की फिर से कोशिश करिए. जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक एग की तरह या एक अनियन की तरह इसकी लेयर्स होती हैं. अनियन में तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन अर्थ की जो लेयर्स होती हैं वो दे आर 3. आप देखो, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट कही जाती है.
सेकंड अंदर वाला जो उसके बाद होता है उसको मेंटल कहते हैं। फिर रेड कलर से आपको जो दिख रहा है ये वाला इंटरनल, इसको कोर कहते हैं। कोर के भी फिर दो हिस्से हो जाते हैं बच्चों। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, ये जो आपको अलग से ऐसे करके दिखाया गया है, ये इसका एक डाइसेक्शन सा दिखाया गया है। ये इमेजिनरी डायग्राम है, ऐसे हम अर्थ को रियल में ऐसे कट करके उसको सेक्शन नहीं कर सकते। तो ये 3 लेयर्स अर्थ की होती हैं। ये दोबारा दूसरे किस्म से इसका डाइसेक्शन किया गया है। अगर आप इस तरह से, जैसे हम एक केक का पीस काट लेते हैं, उस तरह से अर्थ को हम करें तो सबसे ऊपर हमको जो दिखता है वो क्रस्ट है। उसकी डिटेल आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखा है, देखो यहाँ पे कि इसका जो थिकनेस है वो कितने तक होती है। फिर मेंटल, ये जो पार्ट है ये मेंटल है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है वो कोर है। तो दीज आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ's इंटीरियर। Okay, now we will see these 3 layers in little detail. तो अब देखिए अपर मोस्ट जो पार्ट होता है अर्थ का, अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ थिनेस्ट लेयर। ये तीनों लेयर में सबसे थिन है, सबसे पतली लेयर जो है वो क्रस्ट है। लेकिन हमारा जो अपना डेली रूटीन का जितना भी हमारा काम हो रहे हैं, जो हमारा लिविंग है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब इसी में हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा फेमिलियर हैं। हम क्रस्ट के आउटर पार्ट में ही रहते हैं। ओके, क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ फेमिलियर लैंडस्केप ऑन विच वी लिव, रॉक्स, सॉइल, ये सब हमको, सी बेड, ये सब हमें इसी के ऊपर दिखते हैं। जितना भी हाइड्रोस्फीयर है वो भी क्रस्ट के ऊपर ही है। रिवर्स है, लेक्स हैं, सी है, ये भी सब क्रस्ट के ऊपर ही है। इसका जो थिकनेस है, इसका जो मोटाई है, इट रेंजेस फ्रॉम, यू कैन से अप टू 8 किलोमीटर्स, और कहीं कहीं पे इसकी जो थिकनेस है वो 40-45 किलोमीटर्स तक भी चली जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो क्रस्ट है वो, उसकी जो थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा है और सी में कम है। जैसे इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है, तो यू कैन सी, ये जो मैं दिखा रही हूँ, मान लीजिए ये सी है, ये पूरा पानी है। तो इसके नीचे ये जो क्रस्ट है इसकी थिकनेस कम है, और जो कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स और ये सब हैं, यहाँ पे क्रस्ट का जो थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ओशन फ्लोर्स जो हैं उनके नीचे वाली क्रस्ट कंपैरेटिवली पतली होती है, और जहाँ पे माउंटेन्स, हाई पीक्स हैं, तो ये जो थिकनेस क्रस्ट की है वो ज़्यादा हो जाती है। तो दीज आर द पॉइंट्स, ये आप अपने नोटबुक में उतार भी लीजिएगा। फिर पूरी अर्थ का केवल 0.5% जो वॉल्यूम है अर्थ का वो क्रस्ट से कवर होता है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अर्थ का एरिया है वो किसके अंडर है, कोर के अंडर है। 83% जो है वो कोर है, और 16% मेंटल है, और ये जो क्रस्ट है जो हमें दिखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर टोटल अर्थ में हम देखें प्रपोर्शन तो वो सबसे कम है। वही जो मैंने आपको थोड़ा सा एक स्केच बना के कोशिश की थी, वो आप यहाँ पे फिर से उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो है, ये देखिए, फिर से आप देख सकते हैं कि क्रस्ट कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में इसकी थिकनेस ज़्यादा है ये, और ओशन फ्लोर में इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उसके ऊपर इतना जो ये लेयर है ये पानी का आ गया है। ये क्रस्ट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन ओशन फ्लोर। समझ रहे हैं, अगर हम जैसे हम 35 किलोमीटर ग्राउंड में ट्रैवल करते हैं, अगर हम उतना डीप चले जाएं तब तक हमको क्रस्ट मिलती है। ठीक है, फिर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रस्ट है ये, इसकी जो रॉक्स हैं, इसकी रॉक्स में आप साइंस में बच्चों ये पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। तो जो क्रस्ट है उसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसमें 2 ये हमारे ज़्यादा मिनरल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम भी इसको हम कहते हैं। तो इन दोनों से ये सब
मिलके बना है, ठीक है। तो सिलिका एंड एल्यूमिनिया ज़्यादा है, इसलिए हमने इसका SI ले लिया और इसका AL एल्यूमिनियम का सिंबल है और SI जो है वो सिलिका का, तो इन दोनों से मिलके सियाल बना, SIAL। तो हम क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आइए मेंटल। क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है, क्रस्ट के अंदर जो ये पार्ट है, ये जो होता है ये मेंटल है। दिस वन इज़ मेंटल, दिस वन इज़ मेंटल, ये मेंटल है। और मेंटल की जो डेप्थ होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है क्रस्ट के अंदर। और इसमें जो ज़्यादा हमको मिनरल्स मिल रहे हैं वो हैं, जो एलिमेंट्स इसमें मिलते हैं वो है सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो इसको SIMA सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, मेंटल जो है वो भी सॉलिड है। लेकिन मेंटल के बारे में क्या बताया गया है, मेंटल इज़ द मोस्ट सॉलिड बल्क ऑफ द अर्थ इंटीरियर। सबसे ज़्यादा एरिया इसने ही, सेकंड जो एरिया है वो मेंटल से ही कवर हो रहा है। इट इज़ बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। क्रस्ट और कोर के बीच का जो हिस्सा है इसको मेंटल कहते हैं। ये आपको उसका थिकनेस भी बता दिया है कि 2900 किलोमीटर तक हमको मिलता है। और ये जो है, पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ का मेंटल है इट इज़ विस्कस, ठीक है। विस्कस का मतलब कैसा होता है, जैसे हनी होता है ना, शहद, उस तरह से, बहुत पतला भी नहीं और बहुत एकदम सॉलिड भी नहीं। और धीरे धीरे इसके टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं पूरे ही अर्थ के, ये आपको पता है। फिर आता है थर्ड पार्ट, दैट इज़ कोर। सबसे अंदर जो अर्थ का पार्ट होता है इसको कोर कहते हैं। कोर के दो हिस्से होते हैं, एक को आउटर कोर और एक को सॉलिड इनर कोर। सॉरी, कोर जो होता है इट इज़ सॉलिड इन फॉर्म, ये फॉर्म सॉलिड होता है। और ये आप देखिए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर इज़ रेडियस अबाउट द 3500 किलोमीटर। रेडियस क्या होता है ये आपने मैथ्स में आप जानते ही होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमको मिलती हैं मिनरल्स वो है निकल एंड आयरन। और निकल एंड आयरन के कारण इनको नेफे भी कहा जाता है। इंटरनल कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और ये आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद ही फिर ये लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं है। तो बेटा इसमें यहाँ पे टेम्परेचर से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो प्रेशर है। तो बिकॉज ऑफ दिस pressure of this huge mass on it, the core and the mantle and the crust, it is solid. So there are 3 layers of earth interior. One is crust, second one is mantle and third one is core. इसके आगे हम चैप्टर सेकंड पार्ट में समझेंगे। आपको मैं PDF इसका शेयर कर रही हूँ, PDF आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको 1-2 बार सुनिए तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।